दोस्तों, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के छोटे चैनल केमिस्ट्री वाला में। दोस्तों, बहुत बार आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा कि आखिर ये एसिड्स का पीएच क्या होता है, बेसिस का पीएच क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच क्या होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी बारे में जानने वाले हैं। किस टॉपिक में? हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेस सॉल्यूशंस। इसमें आज हम जानेंगे कि आखिर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच स्केल क्या होता है और इसे किसने खोजा था और कब। और दोस्तों, उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। वैसे इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि वो ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एसिड्स और बेसिस में डिप करने पर या फिर उनके ऊपर एसिड्स की ड्रॉप गिराई जाए या बेसिस की ड्रॉप गिराई जाए तो वो डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यूनिवर्सल इंडिकेटर सिंथेटिक है। ठीक है, उसे बहुत सारे सिंथेटिक इंडिकेटर से और नेचुरल इंडिकेटर से मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आर दोज इंडिकेटर्स which are made up of many types of synthetic dyes and give different colors in different हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन। ठीक है, ये सब मैं आपको अभी आगे पीएच में बताता हूँ। ठीक है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हमने जान लिया कि वैसे सिंथेटिक डाइज होते हैं, वैसे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक डाइज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट कलर्स देते हैं ऑन डिफरेंट पीएच वैल्यूज़। ठीक है, अब जानते हैं कि पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है और एसिड्स एंड बेसिस सॉल्ट्स की आखिर पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो जानते हैं कि पीएच स्केल क्या होते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो पीएच स्केल इज द स्केल which is used for measuring the hydrogen ion concentration in the given solution। अब वो कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होती है। ठीक है, अगर मैं इसे बनाना चाहूँ तो 0 1 2 3, तो कुछ इसी तरह से होती है दोस्तों पीएच स्केल। ठीक है, ये 0 से लेकर ये 14 तक होती है, जिसमें कि 0 से लेकर ये रेड डिम होता है, तो ये डार्क रेड होता है, ये भी डार्क रेड होता है, यहाँ से रेड, ऑरेंज, ऑरेंजिश येलो, उसके बाद फिर येलो। दोस्तों, थोड़ी सी गलती हो गई, ये रेड नहीं होता है, मतलब ये डार्क रेड नहीं होता है, ये डार्क होता है, मतलब एकदम इतना ज़्यादा रेड होता है उसमें कि वो एकदम पूरा डार्क हो जाता है, पूरा ब्लैक सा हो जाता है। ठीक है, तो ये डार्क, ये रेड, ये ऑरेंज रेड, ये ऑरेंज, ये ऑरेंजिश येलो, येलोइश ग्रीनिश ब्लू और ये नेवी ब्लू। एंड ये 11 होता है 11 वो पर्पल एंड दिस इज डार्क पर्पल, वॉयलेट एंड वॉयलेट। ठीक है, तो ये पीएच स्केल इसी तरह की कुछ होती है हमारी पीएच स्केल। ठीक है, जैसे अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को, अगर हम एक पीएच पेपर आता है दोस्तों, उस पीएच पेपर को अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं, मान लीजिए वो उसका पीएच 7 है। ठीक है, तो वो उसमें ग्रीन कलर शो करता है। ठीक है, उस ग्रीन कलर को हम देखते हैं ले जाके, तो 7 का ग्रीन होता है। तो उस तरह से हम जानते हैं कि उस सॉल्यूशन जो हमारे पास था उसका कलर, उसका जो पीएच था वो 7 था। ठीक है, तो यही होते हैं दोस्तों पीएच। ठीक है, पीएच यही नंबर्स होते हैं। पीएच आर द नंबर्स, ठीक है, विच इंडिकेट्स द सॉल्यूशन, द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो 7 होता है न्यूट्रल होता है। अब ये जानते हैं दोस्तों पीएच वैल्यू के बारे में। ठीक है,
ये हमारे सामने कुछ पीएच वैल्यूज़ दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसी से हम जानते हैं कि पीएच कैसी कौन कौन सी पीएच वैल्यूज़ होंगी, तो हम उसमें कौन कौन से नेचर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो 0 to 2 पीएच, मतलब यहाँ से पहले जान लेते हैं कि 0 to 7 जो पीएच वैल्यू होती है उसे हम एसिड्स कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, एसिड्स। और इसे हम न्यूट्रल, 7 को न्यूट्रल, ये एंड ये जो 7 to 14 होते हैं दोस्तों वो बेसिस होते हैं, ठीक है। तो जो 0 to 2 एसिड्स होते हैं उन्हें हम जानते हैं स्ट्रॉन्गली एसिड्स, स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन नेचर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं दोस्तों, अगर मतलब इतने बहुत ज़्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। एंड 2 to 4 जो पीएच वैल्यू के एसिड्स होते हैं उन्हें हम मॉडरेट एसिडिक कैसे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, मॉडरेट एसिडिक, ठीक है। एंड जो 4 to 7 जो एसिड्स होते हैं उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं वीक एसिड्स के तौर पे, वीक एसिड्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारी अभी तक वीडियोस ऑल अबाउट एसिड्स एंड ऑल अबाउट बेसिस अगर अभी तक नहीं देखी है तो पहले जाके उसे देख लीजिए, उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखें, तो उससे आपको एसिड्स एंड बेसिस के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज होगी, जिससे कि आप ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जान पाएंगे, ठीक है। और जो 7 जो इसका पीएच वैल्यू होती है उसे हम न्यूट्रल रखते हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड जो 7 to 10 बेसिस होते हैं, मतलब जिन जो बेसिस के पीएच वैल्यू 7 to 10 होती है उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं वीक बेसिस के तौर पे, वीक बेसिस, ठीक है। ये मतलब वीक बेसिस होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन इतने होते हैं कि मतलब अगर इन बेसिस में अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देखें और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन देखें तो उसमें ये एटलीस्ट ज़्यादा होंगे, ठीक है। और 10 to 12 जो बेसिस होते हैं उन्हें हम मॉडरेट एसिडिक कैटेगराइज करते हैं, मॉडरेट बेसिक, ठीक है, मॉडरेट बेसिक इन नेचर, ठीक है। एंड जो 12 to 14 होते हैं वो वैसे बेसिस को हम स्ट्रॉन्गली बेसिक कहते हैं, स्ट्रॉन्गली बेसिक इन नेचर, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था, बोला था कि पीएच स्केल की जिन्होंने खोज की है वो कौन है, मैं उनका नाम बताऊंगा, ठीक है। तो वो थे सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन, जिन्होंने 1909 में ये पीएच स्केल की खोज की थी, डिस्कवरी की थी, ठीक है। और अब जानते हैं दोस्तों कि पीएच जो, और हाँ एक और बात बतानी थी दोस्तों कि जो पीएच है वो है ना, वो माइनस मतलब निगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का, मतलब हाइड्रोनियम आयन के मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आप एक तरह से समझ सकते हैं। तो यानी कि अगर पीएच जो होगा वो अगर हमारा ज़्यादा या कम होता है तो उतना ही हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। और जितना ये ज़्यादा होगा पीएच वैल्यू, मतलब जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि अगर 12 होती है तो जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन है वो 10 to the power माइनस। तो चलिए दोस्तों, जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स गिवन है उनके पीएच जानते हैं। जो ब्लड है दोस्तों उसकी पीएच होती है 7.4, ठीक है। और जो डिस्टिल्ड वाटर होती है, मतलब यानी कि ये जो ब्लड है 7.4 यानी कि वो वीक बेस है, यानी स्लाइटली बेसिक, ठीक है। और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो उसका 7 होता है, यानी न्यूट्रल होता है वो, ठीक है। वो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो पूरी तरह से न्यूट्रल होता है। मिल्क का जो ये पीएच वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 6.5, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक
एसिड प्रेजेंट, ठीक है। और इसे ये भी स्लाइटली एसिडिक होता है, ये स्लाइटली बेसिक होता है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है। टोमेटो जूस सॉरी HCl का 1 होता है, ठीक है। ये यानी बहुत स्ट्रांगली एसिडिक है। और टोमेटो जूस का 4.1 होता है pH वैल्यू, ठीक है। और जो लेमन जूस है उसकी pH वैल्यू अबाउट 2 होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर। अगर दोस्तों आपको इस टॉपिक की नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, उसमें हमने इसकी पूरी नोट्स डाली हुई हैं, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को केमिस्ट्री वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। और हमारी प्रीवियस वीडियोस की लिंक्स भी अभी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाके देख सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी। और